ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। लोकसभा के लिए दिल्ली समेत 6 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है। तो आज देश भर में जो मतदान हो रहा है उसमें 8 बजे तक 10.82% मतदान की सूचना मिली है। इसमें सुल्तानपुर में 14.11% मतदान हुआ है। वहीं आपको बताते हैं इलाहाबाद में सुबह 8 बजे तक 9.37% मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर में 14.61% मतदान हुआ है और प्रतापगढ़ में 12.90% मतदान हुआ है। तो आज ये जो मतदान हो रहा है इसमें सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और ये शाम 6 बजे तक चलेगा। बस्ती में और श्रावस्ती में ईवीएम खराब होने की भी सूचना मिली, जिन्हें तत्काल सूचना मिलने पर सही किया गया है और कुछ देर के लिए मतदान अवश्य बाधित रहा। आज कई महत्वपूर्ण लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपना मतदान किया और मतदाताओं से अपील की कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने भी दिल्ली में वोट डाला और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष तथा नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी आज मतदान किया। तो आपने देखा कि मतदान का आज छठा चरण चल रहा है। लोकसभा चुनाव के इस छठे चरण में पूरे देश में 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। उसमें कई महत्वपूर्ण सीटें भी हैं। तो आपको ये भी बताते चलते हैं कि इस मतदान में पोलिंग बूथ की कतारों में जितने भी वोटर लगे हैं वो आज अपने देश के लिए अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। उनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर, सुरक्षित और भदोही भी हैं। तो वर्ष 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इन 14 सीटों में से सबसे अधिक 61.08% मतदान अंबेडकर नगर सीट पर हुआ था और सबसे कम 48.70% मतदान फूलपुर सीट पर हुआ था। चुनाव में कुल 28,171 पोलिंग बूथ आज बनाए गए हैं। तो आज फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के अलीगंज विधानसभा सीट के पोलिंग बूथ संख्या 343 पर प्राथमिक विद्यालय खिरिया में भी आज पुनर्मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने 13 मई को हुए मतदान को अमान्य घोषित कर दिया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने बताया है कि कुछ अनियमितताएं आई थीं, जिसके कारण पुनर्मतदान आज कराया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग केंद्रवार मतदान प्रतिशत के आंकड़े वेबसाइट पर जारी करने के बारे में कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है और कोर्ट का कहना है कि चुनाव चल रहे हैं, अभी ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। मतदान के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और 2 चरण बचे हैं। चुनाव आयोग के लिए बीच प्रक्रिया में मानव संसाधन जुटाना मुश्किल होगा। इसके अलावा शीर्ष कोर्ट ने 2019 से लंबित याचिका में की गई मांग को 2024 में नई अर्जी दाखिल कर अंतरिम आदेश में उसी मांग को दोबारा रखे जाने पर भी सवाल उठाए हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने जमीनी हकीकत को समझने की जरूरत है कहा और चुनाव के बीच प्रक्रिया में दखल नहीं दिया जा सकता। तो आइए बात करते हैं हरदोई के जिला अस्पताल की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिनों से लोग जो हैं लगातार मांग कर रहे थे कि उनको जो है जिला अस्पताल से लेकर के जो इस गर्मी के मौसम में राहत मिलने की आवश्यकता थी उनको। तो उनका कहना था कि हमको वहाँ पर गर्मी बहुत लगती है। वास्तव में गर्मी है भी इस समय। हम जिला अस्पताल की अगर बात करें तो वहाँ पे मरीजों के लिए समस्याएं आती रहती हैं गर्मी के दिनों में, क्योंकि वहाँ पे कूलर नहीं थे। और हमारे बीच में इस समय सीधे जिला अस्पताल से वहाँ के कार्यवाहक प्रभारी CMS डॉक्टर शेर सिंह जी जुड़े हुए हैं। हम श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर शेर सिंह जी का स्वागत है रेडियो जागो 90.4 FM में। डॉक्टर साहब बताएं श्रोताओं को कि जिला महिला अस्पताल में और जिला चिकित्सालय में गर्मी के इस मौसम में जो हमारे मरीज हैं वो काफी उनको परेशानी हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चाहे कूलर की बात हो, चाहे पानी की बात हो और चाहे पंखों की बात हो, तो गर्मी से निजात दिलाने के लिए
क्या इंतजाम किए गए हैं जिला चिकित्सालय में? जी नमस्कार सर। अभी हमारे यहाँ जिला अस्पताल में गर्मी से निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने काफी कोशिश प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अस्पताल अभी थोड़ा निर्माणाधीन है जी। फिर भी मरीजों के लिए हम लोगों ने अभी जल्द ही कल नए कूलर लगवाए हुए हैं, जो 17 कूलर हम लोगों ने कल परचेज किए हैं और 10 कूलर और अभी आ रहे हैं लगने के लिए। अच्छा, ये 17 कूलर आ गए हैं? जी 17 कूलर आ गए हैं, हर वार्ड में मरीजों के लगा दिए गए हैं। जो कम रह गए हैं उनको भी 1-2 दिन में हम लोग लगवा देंगे जी। लगभग सभी वार्डों में एसी लगी हुई है। अच्छा। जो एसी कुछ वर्क नहीं कर रही है अधिक लोड पड़ने के कारण, उनको भी हम लोग सही करवा रहे हैं। मरीजों के पीने के पानी के लिए 3 वाटर कूलर लगवाए हुए हैं। अच्छा, तो ये जो वाटर कूलर आपने लगवाए हैं इसमें पानी उपलब्ध हो रहा है? ठंडा पानी उपलब्ध हो रहा है, ठंडा पानी आ रहा है, और इनके लिए पीछे एक आरओ का भी वाटर कूलर लगवाया गया है, जिससे प्योर शुद्ध पानी आपको मरीजों को प्राप्त हो सके। अच्छा, जो पुराना आपका लगा हुआ था आरओ, वो काम कर रहा है? पुराने आरओ को हम लोग रिपेयरिंग के लिए भेजा था, लेकिन नए आरओ प्लांट को ही हम लोग लगवा रहे हैं। अच्छा, जिला महिला अस्पताल में भी वहाँ पर जो मरीज हैं उनके लिए वहाँ पर वातावरण को जिला महिला अस्पताल में भी पीने के पानी के लिए छोटे आरओ प्लांट लगवा दिए हम लोगों ने जी, ताकि मरीजों को शुद्ध पानी मिले और ठंडा पानी प्राप्त हो। उनके लिए भी कूलर और हर वार्ड में लगभग एसी की व्यवस्था की जा रही है, जबकि कूलर लगे हुए हैं हर वार्ड में। डॉक्टर साहब, कुछ वार्डों में पंखों की कमी है जिससे हवा नहीं आ रही है? जी, कुछ वार्डों में पता चला कि दरअसल पंखे जो है 24 आवर चलते रहते हैं, जिससे कुछ हो गया तो खराब हो गए थे, उनको भी सही करा रहे हैं। काफी हद तक पंखे सही हो गए हैं। जहाँ पर जैसे हमको तुरंत शिकायत प्राप्त होती है तो उस चीज को तुरंत रिपेयर कराने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शेर सिंह जी। आप सीधे हमारे साथ रेडियो जागो 90.4 FM के श्रोताओं को आपने जिला चिकित्सालय में जो कूलर और जो पंखों की व्यवस्था की जा रही है उसके बारे में बताया, क्योंकि रेडियो जागो 90.4 FM भी बहुत दिन से लगातार मरीजों की इन परेशानियों को लेकर के अपनी बात उठा रहा था। आज आपने रेडियो जागो 90.4 FM की बहुत दिन से जो मरीजों के लिए मांग चल रही थी उसको आपने पूरा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे सजीव आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर शेर सिंह जी। वो जिला चिकित्सालय से सीधे आपको बता रहे थे कि वहाँ पर कूलर खरीद लिए गए हैं और उसके अलावा 10 कूलर और भी खरीदे जा रहे हैं, जिससे कि मरीजों की इस समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन आप देखिए, इस समय गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में आप देखिए लगातार बिजली उपभोक्ताओं को नियमित बिजली नहीं मिल पा रही है। कहीं कहीं बिजली की कटौती हो रही है और कहीं कहीं पर बिजली की लाइन पुरानी होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के ये सारी परेशानियां उपभोक्ताओं को ही भुगतनी पड़ रही है। ओवरलोडिंग भी इसका एक कारण है और कई कई देर तक बिजली बंद रहती है। शहर में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रिवैम्प योजना के तहत कार्य भी कराया जा रहा है और कई इसमें क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और लखनऊ रोड पे ग्राम नानकगंज ग्रंट में भी इस तरीके की समस्याएं बिजली को लेकर के आ रही हैं। तो बिजली उपभोक्ताओं को नियमित बिजली मिलती रहे, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है हरदोई में, तो आइए इस बारे में हम बातचीत करते हैं हरदोई के विद्युत विभाग के SDO KP सिंह जी से। बिजली की कटौती इस समय जहां एक ओर बिजली की मांग बढ़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर मांग बढ़ने के साथ साथ इस समय बिजली की आपूर्ति उसमें थोड़ी सी कमी हो रही है। तो हम आपको इस बारे में ले चलते हैं, बात करते हैं हरदोई के SDO KP सिंह जी से। KP सिंह जी, हम आपको सजीव इस समय रेडियो जागो 90.4 FM से जोड़ रखा है हमने। तो रेडियो जागो के श्रोता ये जानना चाहते हैं कि जो बिजली की इस समय कटौती हो रही है उसका क्या कारण है और उसके निवारण के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं हरदोई शहर में? जी, ऐसा है सर कि ये मांग जो डिमांड अचानक से बढ़ जाने के कारण जी ये लोकल फॉल्ट हो रहे हैं। कटौती नहीं है सर, लोकल फॉल्ट है। अच्छा, सप्लाई तो 24 घंटों हमको ऊपर से मिल रही है, लोकल फॉल्ट की वजह से हम थोड़ा समस्या हो रही है, सप्लाई पूरा दे नहीं पा रहे हैं जी। हम तो युद्ध स्तर पर काम करा रहे हैं, जगह जगह पंच भी चेंज करा रहे हैं जी, और जहाँ जहाँ ये फॉल्ट आ रही है उसको दूर करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही समस्या से निजात मिल जाए। तो ये लोकल फॉल्ट के जो कारण हैं उनको पहले से चिन्हित किया गया था अभी गर्मी होने से पहले, तो क्या उनमें कुछ चिन्हीकरण में कुछ कमी रह गई थी जिसकी वजह से ये लोकल फॉल्ट अभी भी आ रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है सर कि जैसे जंपर ये ऊपर से बंधा होता है, अंदर से नहीं पता चल पाता है। जी जी, जो कुछ ब्रेक पॉइंट दिखा हम लोगों ने अंगोच्छो माह भी चलाया था, फरवरी में चलाया था, काफी किया था किया था, लेकिन कुछ रह गए हैं जो कमजोर पॉइंट जी वही आ रहे हैं, उससे भी हम लगातार काम करा रहे हैं, तो जल्दी 1-2 दिन में निजात दिला देंगे। तो ये जो 33 kV सब स्टेशन हरदोई शहर की विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति कर रहे हैं, इनको और ज्यादा सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मेंटेनेंस
कराए जा रहे हैं सर, और एनसीसी भी कुछ काम कर रही है, जहाँ जर्जर पंच है, पंच भी को बदलवा रहे हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता भी हम लोगों ने बढ़वाया है, कुछ और बढ़ने हैं जी। तो ट्रांसफार्मर स्टोर में जैसे आ रहे हैं उसको भी क्षमता बढ़वा देंगे, इससे निजात मिल जाएगी। फॉल्ट आ रही है एलसी की वजह से आ रही है, हमारा 11 के भी और 33 तो मजबूत अवस्था में है। ट्रांसफार्मर भी इस बार कम चल रहा है क्योंकि काफी क्षमता हम लोगों ने बढ़ा ली है ट्रांसफार्मर की। एलसी लाइनों में जो फॉल्ट आ रही है उसकी वजह से ये समस्या लोगों की हो रही है। तो हम यही हरदोई वासियों से थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि धैर्य बनाए रखें, जल्दी इससे निजात दिलाते हैं। बहुत बढ़िया बात है, आपने कहा धैर्य बनाए रखें। बिजली से धैर्य तो वैसे भी रहता है, पता नहीं किस समय चली जाए, तो धैर्य से ही आदमी को काम करना पड़ता है। कोशिश कर रहे हैं सर, हमारे आदमी भी निरंतर लगे हुए, जैसे जहाँ सूचना मिलती तुरंत जाते हैं, बिल्कुल हम लोग भी जगते रहते हैं ना कि हाँ उसमें डिले ना हो, आदमी तुरंत पहुंच रहा है, काम कर रहा है। जी जी जी, टीमें हमने बना रखी है जी, इसमें 24 घंटे टीमें हमारी बनी रहती है। बहुत बढ़िया। कोशिश यही है कि अच्छी बिजली दें, लेकिन अब चूंकि टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है और लोड भी डिमांड भी अचानक बढ़ी है जी, इस वजह से थोड़ा सा जो है दिक्कतें आ रही है। हम कोशिश करेंगे इसको बहुत जल्द से जल्द को निजात दिलाएं लोगों को और अच्छी से अच्छी बिजली दें। तो हमारे रेडियो जागो के श्रोताओं को आप सजीव जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं को बिजली की आपूर्ति में जो परेशानी दिक्कतें आ रही हैं उनको कैसे उनका निवारण किया जाएगा इसके बारे में जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद केपी सिंह जी, एसडीओ हरदोई विद्युत विभाग। धन्यवाद। तो हरदोई में नगरीय निकायों में अब जल्द ही नाला नालियों की सफाई की टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने ये इस तरीके के जो टेंडर कराने होता है वो जब तक चुनाव चलता है तब तक वो अधिसूचना रहती है, तब तक वो कार्य नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी, तब से इस तरीके के कार्य जो है टेंडर प्रक्रिया नहीं कराई जा सकती। तो टेंडर प्रक्रिया जैसे ही ये चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी वैसे ही टेंडर प्रक्रिया के संबंध में ये काम शुरू हो जाएगा। तो जिलाधिकारी ने बताया है कि शासन ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से टेंडर प्रक्रिया कराए जाने की अनुमति मिलने की जानकारी दी है, जिससे कि ये सफाई जल्दी हो सके, क्योंकि अब इसके बाद अब जुलाई से जब बारिश शुरू होगी और अगर ये जल्दी नाले नालियों की सफाई नहीं होगी तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी नगरीय क्षेत्रों में, चाहे वो हरदोई शहर हो चाहे अन्य जो हरदोई के कस्बाई क्षेत्रों, वहाँ पर जहाँ पे नगर पंचायतें हैं वहाँ अगर सफाई नहीं होगी तो वहाँ पे गलियों में और सड़कों पर पानी भरने की समस्या हो जाएगी और उससे एक नई समस्या पैदा होगी कि भरा हुआ पानी के कारण बीमारियां भी फैलेंगी और लोगों को स्वास्थ्य का संकट भी पैदा होगा। तो इसलिए आने वाले दिनों में इस तरीके की समस्या से निजात दिलाने के लिए नाले नालियों की सफाई नगर पंचायत क्षेत्रों में बहुत आवश्यक होती है। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।